दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों आज की क्लास होने वाली है सामान्य विज्ञान की फिजिक्स के टॉप 20 एमसीक्यूज की, जो कि बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं 96 प्रश्न नंबर से। चलिए क्या कह रहा है 96। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, ये आपको बताना है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऑप्शन ए है ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी है पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। ऑप्शन सी है पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 96 का। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है, घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 97 प्रश्न क्या कहता है? जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। ठीक है, क्या कारण है इसका आपसे पूछा है। वहां वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ऑप्शन बी है ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी है वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन डी है वहां पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्या कारण होता है इसका बताइए राइट आंसर। तो कहेंगे आप कि जब ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो वायु दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। ऊपर भी इसी तरीके का प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में घूम फिर के वही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, बस उनको प्रश्नों को थोड़ा घुमा दिया जाता है जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इनको अच्छे से दोस्तों यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी दोस्तों। तो इस चीजों के लिए हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें। पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं 98% की तरफ। 98% क्या है आपका कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। देखा होगा आपने, जो हवाई जहाज होता है सबसे पहले वो मतलब जो है उड़ान से पहले जब वो अपनी पहली उड़ान मतलब करता है तो हवाई जहाज जो है दौड़ मार्ग पर जो जो सड़क होती है उस पर वो क्या है दौड़ाया जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों दौड़ाया जाता है? ऑप्शन ए कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए। ऑप्शन बी कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण को कम करने के लिए। या ऑप्शन डी वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो बताइए क्यों दौड़ाया जाता है पहले वायुयान सड़क मार्ग पर, फिर उसके बाद जो है वो उड़ान भरता है। तो इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, पहले उसको दौड़ाया जाता है। ठीक है, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 98 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 99% दोस्तों देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्या कारण है इसका, क्यों फट जाता है? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है, वायुदाब घट जाता है। क्या है इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो सीधी सी पता है आपको, यदि कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है कि ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है, वायुदाब घट जाता है, घट जाता है। तो इसलिए राइट आंसर डी होगा। तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है रबड़ का, ठीक है, वो ऊपर जाएगा, वो फट जाएगा। इसका कारण यही होता है कि वायुदाब क्या होता है वहां पे ऊंचाई पे जाने पे घट जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं क्या है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? देखा होगा आपने, जो घरों में कुकर वगैरह होते हैं उनमें खाना जो है अपेक्षाकृत चूल्हे पे यदि आप खाना बनाओगे तो उससे पहले पक जाता है। इसका रीजन क्या है ये पूछा है आपसे। बताइए। ऑप्शन ए है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायुदाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। या प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्या कारण है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। यूपीपीसीएस में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों।
बताइए। तो क्या होगा, अधिक दाब के कारण जो होता है वो उबलते पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी आक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो जो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता रहता है निरंतर, तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जितने भी प्रश्न हैं वो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है। चलिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, देखिए फिर से वही प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। 103वां प्रश्न देखते हैं। डायनामो परिवर्तित करता है। ठीक है, जो डायनामो होता है आपका वो क्या परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। बताइए डायनामो जो है उसका कार्य क्या है, क्या करता है वो, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे सर यांत्रिक ऊर्जा को है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो। ठीक है, और बात करें यहाँ पे विद्युत मोटर की, ठीक है, बात करें विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बात यदि विद्युत मोटर की आ जाए तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ बिना बकचोदी के दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करवाने की कोशिश प्रयास हमारा रहता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम समय में दोस्तों आपने देखा होगा जो आपकी लाइफ है वहाँ पे बहुत समय निकालना बहुत ही कठिन काम है आज की डेट में। तो हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे हम कवर कर लें। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का। बताइए जिसने ये कवर कर लिया है, पढ़ लिया है दोस्तों। थ्योरी की क्लासेज यदि आपको देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम थ्योरी और कंसेप्ट कराते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज की क्लास ये हमारी आती हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 105 प्रश्न नंबर। जब हम जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, ठीक है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है। गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। आपने देखा होगा जब रबड़ का जो गद्दा होता है, जो रबड़ के गद्दे वाली सीट होती है, जब उस पर बैठते हैं तो उसका आकार क्या है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें क्या होता है ऐसा, इस पदार्थ में क्या पाया जाता है, बताना है इसको आपको। तो इसका राइट आंसर होगा सर उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए 106 प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन ए चलती हुई गोली, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, ऑप्शन डी खिंचा हुआ धनुष। बताइए 106 का राइट आंसर बताइए। गतिज ऊर्जा किस में नहीं होती है दोस्तों। चलती हुई गोली में दोस्तों जो गोली चल रही है उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है, बहते हुए पानी में भी गतिज ऊर्जा होती है और चलता हुआ हथौड़ा में भी गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन खिंचा हुआ धनुष जो है उसमें दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, खिंचा हुआ धनुष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक भी प्रश्न दोस्तों आपसे परीक्षा में छूटने नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि सभी प्रश्न दोस्तों हमने ऐसे लिए हैं जहां से एक भी टॉपिक वाइज ये एमसीक्यूज चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रश्न तो आपका छूटेगा ही नहीं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है हमारे साथ, और यहाँ पे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है एक तरीके से। चलिए 107 का आंसर बताइए कि जब एक चल
वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दुगनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, समान रहेगी या तीन गुनी हो जाएगी? तो आपको ध्यान रखेंगे, जब एक चल वस्तु है की गति दुगनी करोगे आप, ठीक है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी करोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? चौगुनी हो जाती है, याद रखना इस बात को। 108वां प्रश्न देखते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसका कारण क्या है? व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो सीढ़ी पर चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसका कारण होता है कि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से कवर करते रहें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गलती हो जाए दोस्तों, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। जितनी गलतियां करनी है वो यहाँ पे कर लो, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए एक भी गलती, और ना ही वहां पे प्रश्न छूटना चाहिए यदि ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों। चलिए 109वां प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से, कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है 109वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? बताइए कौन सा नियम इसको वैध ठहराता है? 109 का आंसर बताइए। ऊर्जा का संरक्षण नियम, लासातिल्य का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम या परासरण का नियम? बताइए। द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, तो इसका कौन सा नियम है जो इसको वैध ठहराता है? इसका आंसर देना है 109 का। तो दोस्तों ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। ठीक है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये ऊर्जा का संरक्षण नियम है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 109 का ए। चलिए 110वां प्रश्न देखते हैं क्या है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? बताना है। पास्कल का, टॉरिसेली का, आर्किमिडीज का, न्यूटन का? बताइए 110 का राइट आंसर क्या होगा? तो सर आप कहेंगे पास्कल का नियम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जहां पे बात आ जाए स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल की, तो वहां पास्कल का नियम, ठीक है, का अनुप्रयोग है। पास्कल का नियम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111वां प्रश्न देखते हैं। 111वां प्रश्न क्या है? रेल की पटरियां अपने वक्रों, 111वां प्रश्न क्या है? रेल की पटरियां अपने वक्रों कर्व्स पर किस कारण से बैंड की गई होती हैं? ठीक है, किस कारण से बैंक की गई होती है आपको बताना है। रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन बी रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन सी है रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक को से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी है रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो क्या होगा ये राइट आंसर 111 का? बताना है आपको, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा कि रेलगाड़ी के जो बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 112 प्रश्न, प्रश्न नंबर 112 क्या कहता है इसको देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका आंसर आपको देना है, क्यों झुकता है। ऑप्शन ए है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन सी है वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों का दबाव डाला जा सके। ऑप्शन डी है वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। बताइए क्यों झुकता है साइकिल चलाने वाला मोड़ पर? ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, जो गुरुत्व केंद्र है वो आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर या बाहर की ओर या आगे की ओर या बिल्कुल नहीं झुकता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 113 का राइट आंसर आपको बताना है, बताइए जल्दी से। कोई साइकिल सवार है जब वो किसी मोड़ पर घूमता है तो वो किधर की ओर झुकता है? बताइए 113 का राइट आंसर। तो वो कहेंगे सर आपकी वो अंदर की ओर झुकता है। आपने देखा होगा कभी साइकिल वगैरह आप चलाते होगे, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह, तो वहां पे देखोगे जब कोई मोड़ आता है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ, मोड़ की तरफ को झुक जाते हैं।
अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 114वां प्रश्न, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्री बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण अलग हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल राइट आंसर क्या होगा। दूध से क्रीम निकालने की जो प्रक्रिया है वो अपकेंद्री बल के कारण होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, बताइए कमेंट करके। दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की क्लासेस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपने देखा होगा कि ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, और रेलवे में तो सामान्य विज्ञान का कितना बड़ा खेला होता है ये आपको पता ही होगा, कितना महत्वपूर्ण है सामान्य विज्ञान रेलवे की परीक्षाओं में। ये बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक अलग से ही दोस्तों इससे प्रश्न आते हैं। पूरा 25 से 30 नंबर के प्रश्न सामान्य विज्ञान से बनते हैं। तो जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेशन हैं और थ्योरी क्लासेस हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत योगदान देने वाली हैं। मैं कहूँगा पूरा का पूरा योगदान यहीं से आपको मिलने वाला है। आप अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारी थ्योरी क्लासेस को भी देख सकते हैं। बहुत कम समय में दोस्तों हम बहुत ज़्यादा बेहतर कराने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, बस यही उद्देश्य होता है हमारा। चलिए 115 का देखते हैं। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है। ठीक है, आप कभी बाल्टी लेना, मतलब उसमें पानी भरना आधा या जितना आप उठा सको, और आप उसे ऐसे घुमाना ऊर्ध्वाधर वृत्त में। जब घुमाओगे तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता। ठीक है, वो क्या है, पानी जब आप ऊपर को बाल्टी जाएगी तो यहाँ से ऐसे पानी नीचे नहीं गिरेगा। जैसे यहाँ बाल्टी घूमते घूमते ऊपर आ जाएगी तो जो क्या होगा, पानी नहीं गिरता। इसका कारण क्या होता है, यही पूछा है आपसे। ऑप्शन ए अपकेंद्र बल पानी की वजह से अधिक होता है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, या पानी और बाल्टी के बीच का संसंजन बल अधिक होता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। 115 का ए होगा, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। ठीक है, राइट आंसर ये होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 116वां, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर कार्य करता है। उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, विसरण। बताइए 116 का राइट आंसर। तो आप कहेंगे सर अपकेंद्रण, जो भी दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया और वॉशिंग मशीन है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अपकेंद्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 170 का 17वां प्रश्न, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है। बताइए 117वां, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। बताइए क्या कारण है। आपने कई बार सुना होगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, तो इसका क्या कारण है आपको पता होना चाहिए, क्या कारण है। ऑप्शन ए पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन डी क्या है इसका। बताइए इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके उनके वर्ग माध्यमूल से कम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यह पृथ्वी पर परिक्रमा करता है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा। दोस्तों ये तो ठीक है कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन जो इसका ऑथेंटिक आंसर है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल के वेग से कम होता है। ठीक है, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता दोस्तों। तो ये थे आज के टॉप 20 प्रश्न। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम ऐसी नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।